नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। दिल्ली में अब कोई भूखा पेट नहीं सोएगा। इसको लेकर रेखा सरकार दिल्ली के झुग्गियों और निर्माण स्थलों के पास 100 अटल कैंटीन खोलने की प्रक्रिया जल्द शुरू करने जा रही है। 1 घंटे में 1200 रोटियां बनाने वाली स्वचालित चपाती बनाने वाली मशीन का उद्घाटन करने के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यह सुनिश्चित करना उनकी सरकार का कर्तव्य है कि शहर में कोई भी भूखा न रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हमें 100 अटल कैंटीन खोलनी है ताकि दिल्ली में कोई भी भूखा न रहे। हम झुग्गियों और निर्माण स्थलों के पास कैंटीन शुरू करने की योजना बना रहे हैं। बता दें कि गरीबों और जरूरतमंदों को सिर्फ 5 रुपये प्रति भोजन की मामूली दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल कैंटीन स्थापना करना इस साल के शुरुआत में दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा द्वारा किए गए चुनावी वादों में से एक था। पटना के बापू सभागार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर जेडीयू की ओर से भीम संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने लोगों के लिए बहुत काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, हर जाति हर धर्म के लोगों के लिए हमने काम किया है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान अशोक चौधरी से कहा, अरे भाई कहाँ हैं, खड़ा होइए ना, इधर आइए, हम लोगों के साथ आ गए हैं, पूरा काम कर रहे हैं। इनको मैं बधाई देता हूं। इनसे हम यही कहेंगे कि जितना काम पूरे देश में किया जा रहा है, आप सभी जगह जो हमारा काम है उसे पूरा कराइए ना। बिहार चुनाव से पहले एनडीए में दरार, जीतन राम मांझी बोले लगता है हम गठबंधन में है ही नहीं। बिहार के पूर्व सीएम और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने 20 सूत्रीय अध्यक्ष में पार्टी की उपेक्षा का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जहां हम पार्टी के विधायक हैं वहां के प्रखंडों में भी हम का अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। प्रखंड स्तर पर भी 20 सूत्रीय कमेटी के गठन में बीजेपी जेडीयू ने आपस में सीट बांट ली है। जीतन राम मांझी ने कहा कि पार्टियां के हालिया बैठक में कई नेताओं ने सीट बंटवारे को लेकर नाराजगी जताई और अपनी बात खुलकर रखी। हालांकि इस मुद्दे पर जीतन राम मांझी ने साफ किया कि हम हर हाल में एनडीए के साथ हैं और पूरी मजबूती से गठबंधन का समर्थन करेंगे। उन्होंने पूरा भरोसा जताया कि जैसे संसद चुनाव में उनकी पार्टी को सम्मानजनक भागीदारी दी गई थी, वैसे ही विधानसभा चुनाव में भी पार्टी की औकात के हिसाब से सीट मिलेगी। बेगूसराय में 8.5 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा खेल भवन। बिहार के बेगूसराय में समाहरणालय के पास खाली जमीन पर जिला खेल भवन सह व्यायामशाला का निर्माण होगा, जिस पर लगभग 8.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खेल भवन निर्माण का शिलान्यास किया। 3 मंजिला इमारत में जिम, योगा केंद्र, ऑफिस और मल्टीपर्पज हॉल जैसी सुविधाएं होंगी। इस शिलान्यास से लोगों में खुशी का माहौल है। बिहार राज्य भवन निर्माण कॉरपोरेशन के एजीएम भानु प्रताप के अनुसार यहां पर 3 मंजिला इमारत तैयार की जाएगी। निचले हिस्से में जिम, दूसरे तल पर योगा सहित अन्य सुविधाएं तथा तीसरे मंजिल पर ऑफिस एवं मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण कराया जाएगा। बिहार झारखंड को जोड़ेगी नई रेल लाइन, दूरी हो जाएगी कम, समय की भी होगी बचत। गोड्डा पीरपैंती नई रेल लाइन बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। साल 2027 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के पूरा होने पर भागलपुर से ट्रेन संचालन के लिए तीसरा रूट तैयार हो जाएगा। भूमि अधिग्रहण का काम 70% से अधिक हो चुका है और मई तक पूरी होने की उम्मीद है। इससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी और ट्रेनों की संख्या भी बढ़ेगी। मांझी ने बढ़ाई जदयू बीजेपी की टेंशन, बड़े मन से करने लगे प्रत्याशियों का ऐलान। 30-40 सीट पर लड़ेंगे चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव होने में अभी कुछ महीने बचे हैं। चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुट गई है। पार्टियों में फिलहाल सीट बंटवारे या उम्मीदवारों के नामे की घोषणाओं को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। लेकिन इसी बीच केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने ऐलान कर दिया है। उनके इस ऐलान से कहीं न कहीं बीजेपी और जदयू को टेंशन बढ़ सकती है। एनडीए जहां एकजुट होकर रहने और चुनाव की तैयारी करने की अपील कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर गठबंधन के ही एक दल के द्वारा न सिर्फ कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे इसका ऐलान किया जा रहा है, बल्कि प्रत्याशियों के नाम का भी ऐलान किया जा रहा है। जेपी गंगा पथ, जिसे पटना का मैरिन ड्राइव भी कहा जाता है, 20.5 किलोमीटर लंबा यह पथ दीघा से दीदारगंज तक गंगा के किनारे बनाया गया है। इसका उद्देश्य शहर के ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करना और आपातकालीन सेवाओं को बेहतर बनाना था। लेकिन उद्घाटन के बाद जब वाहनों का आवागमन शुरू हुआ तो दीदारगंज के पास पिलर A3 के आसपास सड़क की सतह पर दरारें दिखाई दी। हैरानी की बात यह है कि यह दरारें सिर्फ एक हिस्से तक सीमित नहीं है, बल्कि पथ की दोनों ओर लेन में फैल गई है। स्थानीय लोगों ने इसे देखकर तुरंत प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद निर्माण एजेंसी और पथ निर्माण विभाग में हड़कंप मच गया है।
हालांकि आपको यह भी बता दें कि इसका उद्घाटन मात्र 3 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था और इसके बाद इस सड़क पर दरार आ गई है, जिसे लेकर लोगों में भय का माहौल है। खबर सीतामढ़ी जिले से है, जहां शिक्षक बहाली में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। 17 सालों बाद फर्जीवाड़ा कर नौकरी लेने वाले शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिले के सुरसंड प्रखंड के मध्य विद्यालय राधाउड़ में कार्यरत शिक्षक हितनारायण ठाकुर को फर्जी अंक पत्र के आधार पर नौकरी हासिल करने के आरोप में पुलिस ने पकड़ा है। बताया गया कि आरोपी ने असम में MCERT से जारी फर्जी डिप्लोमा बेसिक टीचर ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर वर्ष 2008 में बथनाहा प्रखंड नियोजन इकाई से नियुक्ति ली थी। इसके बाद उसी जाली प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर 2012 में किशनगंज जिले में 34,540 शिक्षक कोटि के तहत नियुक्त हुआ था। आरोपी ने बाद में तबादला कराकर सीतामढ़ी के सुरसंड प्रखंड में अपनी सेवा देनी शुरू कर दी थी। जांच में पाया गया कि प्रशिक्षण का पूरा दस्तावेज फर्जी था। बिहार के 2 जिलों के लिए खुशखबरी है। रोहतास और औरंगाबाद जिले में पेव्ड शोल्डर समेत 2 लेन बाईपास बनने जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए निर्माण एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि जमीन अधिग्रहण का समाधान अभी नहीं हो सका है, इसकी प्रक्रिया जारी है। इन बाईपास के बन जाने से लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी और सफर भी आसान होगा। बता दें कि रोहतास के दावत और नासरीगंज समेत औरंगाबाद के दाऊद नगर में पेव्ड शोल्डर समेत 2 लेन का बाईपास बनने जा रहा है। करीब 5.54 किलोमीटर बाईपास की लंबाई होगी। इनसे NH 120 को भी कनेक्टिविटी मिलेगी। बिहटा एयरपोर्ट की सॉइल टेस्टिंग शुरू हो गई है। इसी के साथ संवेदक एजेंसी के निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाली मिक्सर मशीनों, छोटे बड़े क्रेन और ट्रकों को यहां मंगवाना और बालू, गिट्टी, सीमेंट और सरिया जैसी निर्माण सामग्रियों को मंगवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे निर्माण कंपनी को 2 से 3 सप्ताह का समय लगेगा और अगले माह से पूरी गति से बिहटा एयरपोर्ट के यात्री टर्मिनल का निर्माण शुरू हो जाएगा। बीते 15 फरवरी को सरकार ने इसके निर्माण के लिए रूसी और भारतीय कंपनी के एक संयुक्त उद्यम बोजरो रोजोडिनाई JSCEI एजेंसी को टेंडर दिया है, जो 459.99 करोड़ की लागत से टर्मिनल भवन का निर्माण करेगी।